साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक ही मांग अभी लगातार चल ही रहा है, ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। लेकिन इसके बीच में वेतनमान का जो लेके कभी कभी लोग कमेंट कर देते हैं, उनसे आग्रह है कि पहले सारी वीडियो को या सारा हम लोग का जो पोस्ट आता है उसको पढ़िए। कभी भी जब भी ट्रांसफर की बात होती है तो वेतनमान की बात होती है, और वेतनमान कोई खेल का चीज नहीं है कि आज मांगे कल मिल जाएगा। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के लिए सबसे पहले हमें मजबूत बनना पड़ेगा, और मजबूत बनने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। एक मुहिम में एक स्वर में जो हम कहेंगे उसके स्वर के साथ मिलाना पड़ेगा। अलग अलग छितराने से आपको वेतनमान नहीं मिलेगा, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आपको नौकरी में नहीं मिली, अब तो टियर 4 का नोटिफिकेशन देखें, पीटी प्लस मेंस और वेतनमान 25,000, 28,000, 31,000, 32,000। इतना कठिन परीक्षा निगेटिव है, उसमें वेतनमान गवर्नमेंट नहीं दे रही है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये झूरी तलैया वाला खेल है कि आज मांगे कल मिल जाएगा? संघर्ष करना सीखिए, संघर्ष में योगदान देना सीखिए कि कैसे लोगों से जुड़े, कैसे एक मुहिम को रंग लाए। जुड़ेंगे भाई तब तो पता चलेगा कि क्या कैसे होगा। सिर्फ कमेंट कर देने से, व्हाट्सएप से लिख देने से 7th पे नहीं मिले। हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कमेंट व्हाट्सएप सभी जगह मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? न्यायालय में तो प्रक्रिया है, लेकिन न्यायालय के अलावा क्या क्या मेहनत कोई और कर रहा है क्या? बातें तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कोई कर रहा है क्या? जो लोग मेहनत कर रहा है उसका आप लोग टांग भी खिंचाई कर देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा भैया? ना कोई जुड़ता है। तकरीबन मैं लगातार कह के थक गया कि व्हाट्सएप चैनल को कम से कम 20,000 संख्या पुराया जाए। व्हाट्सएप चैनल पर आज 17,000 हुआ है, लेकिन 16,000 से 17,000 होने में 2 महीना लग गया। तो इस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कहने को कहते हैं कि 2.5 लाख बीपीएससी शिक्षक है, विशिष्ट की तो अभी छोड़ दिया जाए संख्या। 2.5 लाख कहाँ है एक प्लेटफॉर्म पे? किसी से कह दीजिएगा नेतागिरी करना है या करना है, मांग कर रहा है, तो वो नहीं जुड़ेगा। कहेगा कि ना हम संगठन से नहीं जुड़ेंगे, मेरे ऊपर खतरा हो जाए। तो जब खतरा हो जाएगी तो क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि क्या हुआ वेतनमान का, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई हम लोग तो कुछ कर भी रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी बोली खड़ी खड़ी होती है, लोगों को बुरा भी लगता है शिक्षकों को, लेकिन हमको क्या है कि हम जो बात दिल में है वही बात जुबान पे है। हमसे मीठा नहीं बोला जाता, झूठ नहीं बोला जाता, सच बात बोला जाता है। कि आप नहीं जुड़ते हैं, मनोबल नहीं देते हैं, नैतिक सपोर्ट नहीं देते हैं। नेतागिरी करने के लिए भी एक आर्थिक सपोर्ट चाहिए होता है। कोई सचिवालय जाने का आप लोग बात करते हैं कि सचिवालय जाइए, सभी का वही सैलरी है। तो कितना लोग अपना जेब से कब तक करेगा नेतागिरी, या कब तक सचिवालय जाएगा? कंट्रीब्यूशन तो चाहिए। उस पे होने पर कोई कह देता है कि चंदा चोरी, कोई कह देता है कि कोई 200 रुपया दिया रहता है तो सोचता है कि ठेकेदार जैसा इसको डांट दे बोल दे, तो वो भी हमको नहीं चाहिए। सदस्यता लेने की बात होती है तो पीछे हट जाते हैं, मैसेज करने की बात आती है तो सबसे आगे हो जाते हैं और नाराजगी भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपकी नाराजगी स्वीकार है कि कॉल उठ नहीं उठा, तो कॉल कितना उठाएगा आदमी, कितना उठाएगा? भाई ट्रांसफर की जो प्रक्रिया चल रही है इसके लिए कितना हम लोग मेहनत किए, ये आपका भी दिल जानता है और हमारा भी दिल जानता है। और इस लड़ाई में अभी तक मैं पीछे ही हूं। मेरा मौका नहीं मिला है ट्रांसफर पाने के लिए। हमको एक बार 2 बार, एको बार नहीं मिला है। 3 जिला दिए, 6 जिला दिए, 10 को अनुमंडल दिए, 10 को पंचायत दिए, सब देख लिए, लेकिन हमको नहीं मिला। फिर भी आप लोगों के बीच में आता हूँ हिम्मत लेकर और आपको भी दिलासा देता हूँ। खुद को तो दिलासा देते ही हैं, लेकिन आपको भी देते हैं और संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष के साथ साथ जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसको कम से कम शारीरिक सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट, नैतिक सपोर्ट कुछ तो अपेक्षा रखेगा ना, कि सपोर्ट चाहिए। लोगों की वजह से डिपार्टमेंट के नजर में हम लोग बुरे बनते जा रहे हैं, लेकिन कभी हमारे ऊपर कोई गाज गिर जाएगी, कहां से हमारा घर चलेगा? आप जुड़वे नहीं किए रहिएगा, संगठन आर्थिक मजबूत ही नहीं रहेगा, तो सब लोग तो अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। चलो उसके ऊपर ना तलवार गिरी है, हम तो सेफ हैं, लेकिन लड़ने वाला तो वही था, उसको बलि का बकरा बना दीजिए। हम कहते हैं, ओपन मंच पे बात करते हैं कि संगठन को
हर तरह से मजबूती चाहिए, हर जिले में चाहिए। अभी भी बहुत सारे जिलों की समस्या आती है, जैसे किसी ने पूर्णिया का भी लिखा कि एरिया नहीं मिला है। भाई पूर्णिया के लोगों को मैसेज करते करते ग्रुप बना के थक गए, वहां यूनाइट होने का तैयार नहीं है, तो वहां कैसे कोई आपके लिए वहां संघर्ष करेगा, कैसे वहां आपके एरिया के लिए बात उठाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वहां टीम नहीं खड़ी हो पाई। और कहाँ से कोई गूगल से डाउनलोड की टीम नहीं चलेगा। जो वहाँ पदस्थापित है, जो वहाँ पोस्टेड है, वही ना वहाँ हम लोग से जुड़ेंगे। जमुई का यही हाल है, नालंदा का यही हाल है। मैसेज एक दो नालंदा से आते जरूर है कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन वहाँ से जब टीम बनाने की बात आती है इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले मजबूती, तब जाके वेतनमान मिलेगा। ट्रांसफर जैसा प्रक्रिया नहीं है, ये गैर वित्तीय मामला है, सुलझ जाएगा। ट्रांसफर वित्तीय मामला है जिसपे अरबों का बोझ सरकार पे आएगा। वो आपको लगता है कि सिर्फ लेटर पैड जमा करने से आपको मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूनाइट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। हम लोग वेतनमान के लिए केस किए हुए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं उसके लिए संघर्ष हो। और मैं आप लोगों को एक समय देता हूं कि मुझे जल्द से जल्द पटना में 1000-2000 शिक्षकों का एक मिलन समारोह कराना है। उस मिलन समारोह से हम लोग आवाज बुलंद करेंगे वेतनमान के लिए, और हम उसी पे मेहनत कर रहे हैं। आप लोग से भी आज कह दे रहे हैं कि जिस दिन हम एक डेट दे, पटना के किसी भी हॉल का एड्रेस दे, तो वहाँ सब लोग जिम्मेदारी के साथ पहुंचिएगा। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। और वहां से बिगुल फूका जाएगा वेतनमान के लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए। लंबा लड़ाई है उसके लिए, बॉस, लंबा लड़ाई है, बहुत ज्यादा। बाकी जो भी आपका कमेंट है वो तो स्वीकार है। जो भी समस्या आदमी लड़ता है, जैसे आप ही लोगों ने बोला कि प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आवाज उठाया, आज निष्कर्ष आया। बहुत सारे ट्रांसफर पे निष्कर्ष आया। ट्रांसफर पे लिए तो हम ही लोग लड़वे करते हैं सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए तो। मेहनत BRBS यानी जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ है, वही मेहनत करता है, लेकिन उसका उस हिसाब से संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा है। 14-15 जिलों में हम लोग किए, लेकिन और भी तो जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार से। 38 जिलों में कहीं चाहिए, 38 जिले से लोग हमको चाहिए। हम बहुत जल्द एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, वेबसाइट पर ही सदस्यता बनाने के लिए, कि कोई ये ना बहाना मिले कि हमको कुछ पता ही नहीं चला। प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि ऐसे ऐसे आप लोगों को सदस्य बनना है। और सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी ये हम घोषणा करें, सभी लोग जुड़े, तब जाके हमको पता चलेगा कौन जेन्युइन है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है। वहां तो संख्या बल हमको दिख जाएगा ना। आप लोगों से बात करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं सबकी समस्या सुनी जाए, लेकिन भाई उंगली दुखा रहा है रिप्लाई दे दे के। फोन उठा उठा के सर दर्द कर रहा है। कोई शायद अफवाह फैला दिया है कि क्या कर दिया है कि जनगणना वालों का नहीं होगा। अरे भाई, जनगणना वाले का होगा, सबका होगा। धैर्य रखिए। धन्यवाद।